हमने पढ़ा बीजों का अंकुरण। जो हमारा चैप्टर था बीज ही बीज, और बीज में हमने देखा कि हम उसके अंकुरण के बारे में पढ़ना है। कोई भी अनाज, कोई भी बीज अगर हम खेत में डालते हैं, अगर उसमें अंकुरण नहीं होगा तो क्या उसके अंदर से पौधा निकलेगा? तो उससे अंकुरण का होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी बीज के अंकुरण के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कौन कौन सी चीज? पानी, ताप। एक ताप हो, ताप क्या, जैसे ठंडी गर्म होता है ना, तो तापमान बढ़ता घटता है तभी तो एक ताप हो, उसके बाद उसमें कुछ नमी हो, नमी मतलब पानी आए, और उसके बाद उसमें हवा हो। तीन चीजें अगर होंगी तभी उसमें जाके क्या होगा, उसका अंकुरण होगा। अगर तीनों चीजों में कोई चीज कमी हो गई तो हो सकता है कि हमारे बीज का अंकुरण सही से ना हो। जिसमें हमने यह एक उदाहरण हमने देखा था कि अगर हम जैसे कोई पानी लेके, पानी में अगर हम एक चने को यहाँ बांधे, एक चने को यहाँ बांधे और एक चने को यहाँ बांध के अगर इसके अंदर हम रख दिए, और मान लीजिए इसके अंदर पानी हम भर के, पानी के ऊपर हम क्या डाल देंगे, थोड़ा सा तेल। तेल क्यों डालेंगे? तेल पानी में घुलनशील है कि नहीं है? नहीं है। अब तेल डालने के बाद क्या होगा? पानी में तेल क्यों डाल रहे हैं? ताकि उसका ऑक्सीजन सही तरीके से इधर से उधर ना जाए। अगर उसमें हम पानी डाल देंगे ऊपर तो उसका वाष्पन कम होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन का अंदर बाहर होना कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे अगर हम कोई गड्ढा कर दें, गड्ढे के अंदर उसको गीला कर दें और उसके ऊपर किसी चीज से ढक दें तो वह चीज देर से सूखेगी, बजाय उसके अगर उस ढके गड्ढे को खोल दें। तो अगर उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे, पानी उसमें घुलनशील होता है कि नहीं होता है। तो अगर घुलनशील नहीं होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन का आना जाना कम होगा और पानी का वाष्पन भी कम होगा। वाष्पन से नहीं मतलब हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, कम से कम रोकना है। अब उसके बाद डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि पानी में हम डाल के छोड़ दिए, हम एक दिन दो दिन डाल के छोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं, एक बीज जो पानी के अंदर था उसमें अंकुरण हुआ था कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास पानी तो मिला लेकिन उसको हवा और ताप नहीं मिला, उचित ताप नहीं मिला। जो पानी, जो बीज यहाँ पे बाहर यहाँ पे रहेगा उसमें अंकुरण होगा? उसके अंदर क्या कमी रहेगी? ताप मिला, हवा मिला, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। एक ऐसा बीज जो पानी के ऊपर जस्ट बीच वाला रहेगा, पानी भी रहेगा, उस पर हवा भी रहेगा और ताप भी रहेगा, उसमें अंकुरण होगा कि नहीं होगा? उसमें अंकुरण इसलिए सिर्फ हुआ क्योंकि उसको पानी भी मिला, उसको ताप भी मिला और उसको हवा भी मिला। इसीलिए जब हम अपने घरों में कोई बीज बोते हैं, जैसे लौकी, कोहड़ा, धान, गेहूं कुछ भी बोते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि पहले एक दिन पहले पानी में भिगो देते हैं ताकि उसके अंदर नमी आ जाए। और जब हम उसको खेत में बोते हैं तो खेत में बोने के लिए हम इस चीज का ध्यान देते हैं कि खेत में हल्की नमी रहे। ये हो सकता है कि किसी बीज का जो बाहरी आवरण वो ज्यादा कठोर हो तो उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। इसलिए जैसे धान हुआ, करेला और का बीज ऊपर का बाहरी आवरण उनका ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए उनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान के बीज को पानी भर के ही डालते ही हैं ताकि उसका अंकुरण सही से हो सके। वहीं गेहूं पे आप देखोगे तो गेहूं के ऊपर बहुत पतली सी लेयर होती है, इसलिए उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर ज्यादा पानी डाल दिए तो गेहूं क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाहरी आवरण कमजोर है। अब देखो ये चीज समझ में आ गया कैसे जब कोई बीज बाहर था तो अंकुरण क्यों नहीं हुआ, अंदर था तो अंकुरण क्यों नहीं हुआ, और जो पानी के हल्का सा संपर्क में था उसमें अंकुरण क्यों हुआ? समझ में आया? अब हम इस प्रयोग को देखेंगे कि किस प्रकार से अंकुरण होता है। तो उससे पहले हमारे पास जैसे कोई हमारे पास एक चना है या ये हमारा जो भी है बादाम है, इसमें क्या होती है, दो हिस्से होते हैं। कोई भी बीज हो उसका दो हिस्सा होता है, एक बाहरी हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं? बीज चोल नहीं, बीज चोल इसके कवर को बोलते हैं। जैसे दो हिस्से होते हैं किसी भी बीज के, एक बाहरी हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा। बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं? टेस्टा। जो चीज हमने वहां देखा, जो बाहर का हिस्सा होगा टेस्टा और जो अंदर का होगा उसे टिग्मा। बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं? और इसके अंदर के हिस्से को टिग्मा। जैसे कि हमारा यह देखिए, जैसे हमारा चना है, यह चने का ये बाहर का पूरा हिस्सा है क्या है, जो दिख रहा है टेस्टा है। हमने इस चने को खोल दिया, अभी खोलेंगे छील के भी, ये देखो खुल गया। अभी जो अंदर इसके जगह है, ये अंदर पूरा क्या है? टिग्मा। अंदर क्या है? टिग्मा। टेस्टा टिग्मा। समझ में आया? अब क्या होता है कि अब हम बीज में देखते हैं कि इसके क्रम को, एक एक चीज को क्या कहते हैं। जैसे बीज का जो बाहर इसकी खोल होती है, जो इसका बीज का कह सकते हैं कपड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीज चोर। देखो जो वहां लिखा हुआ है कि जो बाहर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बीज चोर। जब हमारा चना जो होता है, अगर हम चाहेंगे तो जो अगर चने को कभी ऐसे खोलेंगे
तो मान लीजिए ऐसे खुल के निकल के आया, देखिए हमने इसको कवर को, इसके छिलके को निकाल दिया ना। यह देखिए जो इसका चना छिल के आया ऊपर का हिस्सा, यह देखिए इसका कवर पूरा निकल गया। यह क्या था? बीज चोल। यह बीज चोल था, जो ऊपर का कवर दिखता है पूरा बीज चोल था। और यही बीज चोल जो होता है यही होता है टेस्टा। और जो अंदर बचा है टिग्मा है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा बीज चोल समझ में आया। जो किसी भी बीज के जो बाहर के हिस्सा है, जो कवर होता है, जो इसका बीज का कपड़ा होता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, वह जो बीज का कपड़ा होता है उसको कहते हैं बीज चोल। अब हम किसी बीज चोल में क्या होता है, बीज चोल के भी अंदर आता है, तो हमने क्या किया, बीज को खोल दिया। ठीक है। अच्छा, बीज चोल के बाद भी हम देखो दो चीजें देखते हैं। हर जो कोई बीज होता है, बीज में आप देखोगे तो उसके अंदर एक हल्का सा छेद आपको दिखाई देगा। जो बीज के अंदर का जो ये हल्का सा छेद देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। यस सर। ये बीज का चना है, चने की नोक पे हल्का सा छेद है। इस छेद को क्या बोलते हैं? भ्रूण नहीं, भ्रूण तो अंदर होता है, माइक्रोपाइल। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और जब इसी को किसी पानी में हम डालते हैं तो माइक्रोपाइल के सहारे ही उसके अंदर पानी जाता है। अब देखो जो चना होता है, चने में नुकीले हिस्से के पास माइक्रोपाइल दिखता है ना। चने में नुकीला हिस्सा दिखता है आगे ना, तो उसका माइक्रोपाइल दिखता है। मटर में भी होता है, लेकिन मटर में बहुत छोटा होता है। मटर में माइक्रोपाइल छोटा होता है। तो जिस बीज में माइक्रोपाइल जितना बड़ा होगा, जिस बीज में माइक्रोपाइल जितना बड़ा होगा, वह बीज उतना जल्दी भीग जाएगा, उतना जल्दी उसमें नमी आएगी। चने में क्या होता है, चने को आप रखेंगे 1 दिन 2 दिन में उसके अंदर अंकुरण हो जाता है, क्योंकि इसका माइक्रोपाइल क्या होता है, बड़ा। और उसी जगह पे हम मटर को लेके आते हैं तो मटर का माइक्रोपाइल बहुत छोटा सा दिखता है, इसलिए उसमें अंकुरण देर से होता है। इसीलिए हम मटर की सब्जी बनाते हैं तो देखते होंगे कि अगर मटर 1 दिन में अगर नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से उबालते हैं या 2 दिन 3 दिन भिगो के रखते हैं। या बनाएंगे तो कहेंगे कि मटरिया की सब्जियाँ तनी कच्ची लगती है। क्यों? क्योंकि उसका माइक्रोपाइल छोटा था। माइक्रोपाइल छोटा होने की वजह से उसमें नमी, पानी अंदर देर से गया, इसलिए वह अच्छे से होता नहीं है। तो माइक्रोपाइल समझ में आया? यस सर। अब क्या करेंगे, अब हम इसको खोल देते हैं। जैसे जो भी हमारा बीज है, हमने इस बीज को खोला। अब बीज को खोलने के बाद जो हमारा बाहर का हिस्सा बीज चोल था ना, अब जब इसको हमने खोल दिया तो यह कितने हिस्सों में बटेगा? 2 हिस्सों में। यह जो 2 हिस्सा इसका अंदर का दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीज पत्र। यह जो अंदर दिख रहा है पूरा, यह क्या है? बीज पत्र। कितने बीज पत्र हैं? 2। जिसमें 2 बीज पत्र दिखते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर इसके अंदर एक बीज दिखता, केवल एक ही रहता तब एक बीजपत्री। जिसके अंदर बहुत सारे बीज होंगे उसको क्या बोलेंगे? बहुबीजपत्री। तो ये चना हमारा कै बीजपत्री है? 2। यह 2 बीजपत्री है। यह दोनों बीजपत्री हमें इसके सामने दिख रहे हैं। अब हमारा होता क्या है कि जो भी हमारा चना होता है, जैसे ये हुआ, तो अंकुरण के लिए, किसी भी चीज के अंकुरण के लिए उसमें भ्रूण का होना जरूरी है। भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। भ्रूण का होना जरूरी होता है। तो देखो जहां से अंकुरण होता है, जैसे यह अंकुरण यहाँ से हो रहा ना, तो इसके कोने पे एकदम हिस्सा यहाँ पे देखो, यह जो कोने का हिस्सा होता है इसी को कहते हैं भ्रूण। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। यह हिस्सा हमारा क्या है? भ्रूण। और इसी भ्रूण से ही हमारा बीज का अंकुरण शुरू होता है। तो जैसे हमारा, जैसे कोई एक ज्यादा अंकुरित बीज लेते हैं, जैसे देखिए चना पूरा अंकुरित है, इसका अंकुरण दिख रहा है। अब इस चने को हम खोलते हैं, हवा चना। अब देखिए इसके भ्रूण को हमने खोल दिया। ये देखिए ऊपर का हिस्सा जहां से यह बीज का अंकुरण हुआ, यह क्या था? भ्रूण था। अब भ्रूण से जब यह बीज यह पेड़ निकलता है तो इसमें देखो जब पौधा निकलना शुरू होता है, किस कलर का यह है? सफेद। सफेद कलर का यह जब निकलता है तो यह तो हमारा 1 दिन का भीगा चना था सबसे पहले। अच्छा इसको रुको 1 मिनट, यहाँ पे हम आते हैं। इसके पहले हम एक चीज जान जाते हैं। चने को हमने लिया था, चने को सबसे पहले हमने क्या किया? चने को पानी के अंदर डाल दिया। अच्छा, चने को जब पानी के अंदर डाल के हम 1 दिन बाद की स्थिति में, जैसे हमने पानी को डाला और 1 दिन बाद हम चने को लेके आते हैं। अब 1 दिन बाद हम जब लेके आए तो हमने देखा कि कुछ चना नीचे बैठ गया है, कुछ चना ऊपर है। अच्छा, जो चना नीचे बैठ गया, जो चना ऊपर बैठ गया, इसमें क्या अंतर है? हाँ,
जो चना, जो बीज, चना के अलावा कोई भी बीज हो सकता है, जो बीज ऊपर आ गया वह बीज हल्का है और वह बीज चने का क्या हो गया, खराब है, और जो बीज अंदर बैठा है वह अच्छा है। जैसे हम धान गेहूं, जब हमारे घरों पे गेहूं पिसाने के लिए ये सब रखे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि गेहूं को पानी में डाल देते हैं और जो गेहूं ऊपर आ जाता है वह गेहूं को हम कहते हैं कि वो घुन गया है। भुना हुआ गेहूं हमेशा ऊपर आ जाता है तो हम कहते हैं वह गेहूं खराब है, तो उसको हाथ से ऐसे काट के उसको निकाल के फेंक देते हैं, और जो गेहूं पानी के अंदर डूबा रहता है उस गेहूं को हम निकाल के पीसने के लिए देते हैं। तो जो चना हमारा ऊपर आ गया है, यह चना हमारा खराब है, इस खराब चने को हम निकाल के क्या करेंगे, फेंक देंगे। अब उसके बाद हमारा बढ़िया चना हो गया। क्या इस चने में अंकुरण हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? हाँ, अंकुरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चने को पानी तो मिला लेकिन इस चने को उचित हवा और ताप नहीं मिला, इसलिए अंकुरण नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हमने क्या किया, दूसरे दिन इसके अंदर से चने को निकाला और एक कपड़ा हम लिए थे, उस कपड़े में हमने कपड़े को हल्का भिगो के चने को उसके ऊपर रख दिए। भिगोए क्यों? ताकि हम, चना तो भीग चुका है लेकिन फिर भी उसे कुछ नमी की आवश्यकता होगी ना। जैसे हम अपने घर पे सब्जी बीज को भिगो के भले रख दें लेकिन जिस खेत में डालते हैं उसमें यह ध्यान देते हैं कि उसमें नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी तो हो सकता है कि वह उतने अच्छे से उसका विकास ना हो सकता है कि कुछ पौधे अंकुरित हों, कुछ ना हो। कुछ अंकुरित इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वह एक दिन पानी के अंदर भीगा हुआ था, लेकिन अगर खेत में हम हल्की नमी रखेंगे तो हमारे सभी के सभी बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। दूसरे दिन हमने क्या किया, दूसरे दिन हम उसको भीगे कपड़े में करके और रखे। जब एक दिन तक उसको रख दिए, और यह ध्यान रखेंगे कि भीगे कपड़े को भीगे कपड़े में रख के डिब्बा में मत रख देना। डिब्बे में रखोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हवा नहीं मिलेगी। हमें उसकी तीनों कंडीशन को पूरा करना है, उसको हवा भी देना है, उसको पानी भी देना है, उसको तापमान भी देना है। तो हम उसको भीगे कपड़े में तो रखेंगे, साथ ही ऐसी जगह रखेंगे जहाँ खुला हो और हल्का फुल्का उसमें तापमान आता रहे। जैसे यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी ताप है, जी सर। ताप नहीं होता ठंडी गर्मी कैसे लगती। जब एक दिन बाद हमने रखा तो 2 दिन के प्रोसेस में हमने देखा कि बीज का क्या हो गया, अंकुरण। अंकुरण में हमने अभी देख लिया कि उसका जो बाहर का हिस्सा था उसे क्या बोले, बीज चोल। बीज चोल, इसका जो कवर है, इसका जो कपड़ा है, जो भी कोई भी बीज होता है, बीज के 2 हिस्से होते हैं, बाहर के हिस्से को टेस्टा और अंदर के हिस्से को टिग्मा बोलते हैं। और जो अंदर ये हमारा हिस्सा दिख रहा था इसको क्या बोले थे, भ्रूण। तो अंदर खोलेंगे तब दिखेगा, बाहरवा से क्या दिख रहा था, माइक्रोपाइल। जिसका माइक्रोपाइल बड़ा होता है, जिसका माइक्रोपाइल छोटा होता है, उससे क्या अंतर होता है, जिसका बड़ा होता है वो जल्दी अंदर ले लेगा, हाँ वह पानी जल्दी अंदर लेगा, और जिसका माइक्रोपाइल छोटा होगा वह देर से पानी अंदर लेगा। अब इसी क्रम में हमने क्या किया, अब इसी क्रम में हमने एक चने को खोला और चने को खोल के हमने देखा कि जहाँ से इसका बीज का अंकुरण हुआ यह हमारा क्या था, भ्रूण। अब हम क्या करें, अगर इसको तो यहाँ भी 1 दिन का रखें तो इसलिए इसका सफेद का हिस्सा हमें दिख रहा है। अगर हम इसको 1 दिन के बजाय 2-3 दिन छोड़ेंगे तो देखेंगे इसका बड़ा सा पौधा हो जाएगा। जैसे आम के सीजन के बाद जब आम की किसली फेंक देते हैं, देखते हो, उसको उखाड़ोगे तो उसकी जड़ भी दिखती है और उसका तना भी दिखता है। जो उसका ऊपर का हिस्सा दिखता है, जो ऊपर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर। प्रांकुर से क्या बनता है, तना, और मूलांकुर से क्या बनता है, जड़। प्रांकुर से तना बना और मूलांकुर से जड़। और यह हमारा, अच्छा एक चीज बताओ, क्या इसके लिए, जब इसके अंकुरण के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? देखो, इसको जितने ताप चाहिए उतना ताप तो मिल गया, लेकिन अब इसका जो हिस्सा निकला वह कैसे, किस कलर का था, सफेद वह था। तो अब जिसको सूर्य की रोशनी की जरूरत किसको होती है, जिसका पत्ता हरा हो इस तरह या हल्का फुल्का हरा हो, उसके हरियाली की उपस्थिति में तो वह भोजन बनाता है। उसमें हरा पत्ता होता है, उसी में तो क्लोरोफिल होता है, तब वह भोजन। और अब जो सफेद कलर का निकल रहा है, क्या इसको सूर्य की रोशनी चाहिए भोजन बनाने के लिए? नहीं। हाँ, यही जब इसका प्रांकुर बड़ा, हाँ जब इसमें क्या होगा, हल्का हल्का ये जिसका सफेद वाला हिस्सा बड़ा होता जाएगा और उसमें हल्का हल्का उसके अंदर हरियाली आएगी। हरियाली होने के बाद सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा।
जब तक इसका सफेद हिस्सा है, अगर सूर्य की रोशनी इसे नहीं भी मिल रही है, इसको हल्का हवा, ताप और इसको हल्की नमी मिलती रहे तो ये इसका अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण के बाद जब इसमें हरियाली आएगी तब हमें जरूरी होगा कि इसको सूर्य की रोशनी मिले, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो इसको खाना नहीं बनाएगा, और जब खाना नहीं बनाएगा तो क्या यह पौधा बनेगा? यह बीज हो सकता है एक छोटा पौधा बन के और उसी पे सूख के रह जाए। इसीलिए आप लोग कई बार देखते होंगे जो पौधे दीवार के एकदम किनारे लगा दिए जाते हैं, ऐसे पौधे जिनको घर में आप लगा देंगे, जिनमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, वह लग तो जाएंगे लेकिन लगने के कुछ समय के बाद उनका विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उनमें हरे पत्ते आएंगे, अगर उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो उसका विकास होगा नहीं, हल्का फुल्का होंगे। देखोगे जो पौधा बाहर सूर्य की रोशनी में रहेगा वो ऐसे 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 बढ़ेगा, और जो अंदरवा रहेगा वो इतने बड़ा वहीं में टहकत रही। कबल वनित हमार बढ़ता है ना, बउना हो गया पेड़वा, तो बउना नहीं होता है, उसको सूर्य की रोशनी चाहिए फलने फूलने के लिए। सूर्य की रोशनी ना दे बल तो बढ़ी नहीं बढ़ेगा। तो यह हमारा हो गया क्या? बीज का अंकुरण। बीज का अंकुरण समझे कैसे होता है? बीज के अंकुरण में ताप, पानी और नमी और हवा, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तीनों चारों चीजों में से कोई एक भी चीज अगर नहीं मिली इसे तो यह नहीं होगा। अगर एक चने को लेके जाएं और चने को लेके पानी में से निकाल के फ्रिज के अंदर पैक कर दें, क्या उसमें अंकुरण होगा? नहीं। वो भी तो बहुत धीरे धीरे होगा लेकिन अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि उसमें ताप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर उसको उचित ताप और हवा भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो हर चीज की एक प्रॉपर मात्रा में उसको आवश्यकता होती है, बिना उसकी आवश्यक। कई बार आप देखते होंगे आपके घर पे लहसुन वसुन बोया जाता है, तो कुछ समय के बाद लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि लहसुनवा ना निकला था तो क्या करते हैं, उस पर पोरा बिछा देते हैं। पोरा क्यों बिछाते हैं? ताकि उसके अंदर, अब देखो जैसे हमने देखा ना कि तेल हमने जब पानी के ऊपर डाल दिया तो क्यों डाला? ताकि उसका वाष्पन न हो। तेल पे अगर उस पर हम पानी अगर डाल देते हैं, जैसे उसके ऊपर पोरा डाल दिए अपने लहसुन के ऊपर, तो पोरा डालने से क्या होता है कि उसके अंदर जो नमी रहेगी उसका वाष्पन नहीं होगा, तो वह जल्दी बीज सूखेगा नहीं, तो उसके अंदर नमी बरकरार रहेगी। तो पोरा इसलिए डाल देते हैं ताकि पोरे के अंदर उसकी नमी बनी रहे। अच्छा ये बताओ, पोरा हल्का हल्का डालते हैं कि बोझ रख देते हैं? हल्का क्यों डालते हैं? ताकि उसके अंदर कुछ हवा जाती रहे। उसके अंदर बोझा रख दिया सजी, जंपा ना कर। क्यों नहीं जामेगा? उसका कारण बताओ। हवा भी नहीं जाएगी, दब जाएगा तो उसमें हवाइया नहीं जाएगी, अंश जाएगा, उसके खराब हो जाएगा। अंशे का क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी, उसके अंदर ताप नहीं जा पाएगा। तो हमें किसी भी बीज के अंकुरण के लिए ये सब चीजें आवश्यक होती हैं। समझ में आ गया? यह देखो एक बादाम है, और यह बादाम में क्या है? बादाम यह कितना बीजपत्री, इसको हमने खोला 2 बीजपत्री। यह देखो खोला, और इसको बादाम को खोला हमने, बादाम कितने बीजपत्री है? 2 बीजपत्र के बाद इसका देखो, इसका माइक्रोपाइल जो हमने उस पर देखा, माइक्रोपाइल इसका ऊपर है। अच्छा 2 दिन हम इसको भी भिगो के रखे, इसमें अंकुरण क्यों नहीं हुआ? सभी इसका माइक्रोपाइल बहुत छोटा है। हम एक तो माइक्रोपाइल छोटा है, दूसरा हो सकता है कि इसका जो बाहर का हिस्सा क्या था हमारा, बीज चोल हो सकता है इसका कठोर हो बहुत, इसको अधिक पानी की आवश्यकता हो। जैसे हम धान के बीज को पानी में एक दिन डाल के रखते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं, क्योंकि उसका बाहर का बीज चोल कठोर भी होता है, माइक्रोपाइल छोटा भी होता है। तो यह बादाम कितना 2 बीजपत्री है ना? 2 बीजपत्री। अब इस बादाम पे तुम सबकी नजर है, कई लोग ललचिया रहे हैं, इसलिए बादाम को मैं खुद खा जाता हूँ। तो अंकुरण समझ में आया? ठीक है। तो यह अंकुरण का पूरा टॉपिक कैसे होता है सभी समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है। नाम अब जो मैं खा जा बदल